हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप आप सब बच्चों ने सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर जो इस ईयर के लिए लॉन्च किया है वो आपने देख लिया होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो सैंपल पेपर, तो ये जो सैंपल पेपर आपको पीछे दिख रहा है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है ये। तो एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है, कि भाई सैंपल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है। अब जिन लोगों ने देख लिया है उनको एक मतलब मिस्टेक समझ में आई होगी। अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे सैंपल पेपर को, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आपको दिखेगा जो आपको टोटली कंफ्यूज कर सकता है कि यार ये क्वेश्चन पेपर में क्यों दे दिया है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, एक मिनट। सेक्शन, हाँ ये ठीक है, 28 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 28 में आपको कुछ इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है, ये जैसे ये, ठीक है, 2/√x + 3/√y = 2। और इस टाइप का क्वेश्चन जो पहले एनसीईआरटी थी ना, ओल्ड एनसीईआरटी बोल सकते हैं आप, उसमें तो थे, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी उसमें तो इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो रिड्यूसिबल फॉर्म का है, रिड्यूसिबल फॉर्म का है। और ये हमारा सिलेबस ऐसा नहीं कि इस बार सिलेबस में नहीं है, ये पिछले बार भी सिलेबस में नहीं था। ठीक है, तो पता नहीं ये क्यों क्वेश्चन इधर डाल दिया। अब आप कहोगे सर क्या हमें इस पर प्रैक्टिस करनी है, तो मेरा आंसर है कि 99% चांस है कि ये नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में ही ये क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी के ही बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, तो फिर कैसे आ सकता है। और एनसीईआरटी में भी नहीं है। दूसरा क्या कह सकते हैं, जो सिलेबस सीबीएसई ने सिलेबस अपना मेंशन किया ना इस बार का, उसमें भी इस बारे में नहीं बोला गया है, तो ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, और बाकी अभी आपको पता है फर्दर और भी मुझे लगता है ऐसा है कि सीबीएसई ने इस बार ये सैंपल पेपर जल्दी लॉन्च किया है, हो सकता है बाद में भी कुछ अपडेट आए, तो अगर ऐसा कुछ होता है, चीजें पता लगती है, तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। लेकिन अभी क्या आप ये मान लो कि इस टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी, क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं है और सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, एक चीज ये। और दूसरा, एक जगह आप देखते हो कुछ लोग बहुत कमेंट करते हैं कि सर क्या ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन आएंगे, क्या ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन कोर्स में नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कोर्स में। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लो कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस कोर्स में हैं, लेकिन हाँ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में वो क्वेश्चन कोर्स में नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने अगर एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल देखा होगा जिसमें इस तरीके की कोई इक्वेशन बन जाती है, 30/x + y प्लस का 24/x - y = मान लो लेट से 15। तो अगर इस फॉर्मेट की इक्वेशन बन रही है, यानी कि वेरिएबल तुम्हारी डिवाइड में है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 30/x + y लिखा है, 24/x - y लिखा है, अगर इस फॉर्मेट में है तो आपके लिए ये चीज नहीं हो पाएगी, मतलब ये कोर्स में नहीं होगा। ठीक है, तो क्या सर ये जो क्वेश्चन दे रखा है 32, क्या ये कोर्स में है, तो इसका आंसर है यस, क्योंकि जब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे तो वो इस फॉर्मेट में नहीं बनेगा। जब आप सॉल्व करोगे, सर अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन क्या आपने सॉल्व करवा रखा, तो इसका आंसर यस। इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाना, तो जो मैथ्स की प्लेलिस्ट होगी उसमें आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर, वो भी इस बार का, मैंने सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन देखना है तो आप देख सकते हो, और ये कोर्स में भी है। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर होगी। तो देखो जितने तरीके के डाउट्स आपके थे, एक तो ये डाउट था कि वो क्वेश्चन करना है तो नहीं करना है, लेकिन जो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है उसमें कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनती है, वो कोर्स में नहीं है। लेकिन क्या ये कोर्स में, ये कोर्स में अगर आप इसकी इक्वेशन मैं बना के दिखा दूं आपको इक्वेशन, जैसे यहाँ पे लिखा है मोटर बोट है जो स्पीड इतना, अप स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी 18 - x, और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी 18 + x। तो आप अब देखो, जिसको ये क्वेश्चन नहीं आते तो अभी आप ये समझ लो कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको फर्दर प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अभी ये मानो कि ये बोला गया 24 अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है, ये कंडीशन है। तो टाइम क्या होता है, यानी अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 1 घंटे ज्यादा लग रहा है, 1 आवर ज्यादा लग रहा है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 24 और अप की स्पीड कितनी है 18 - x = 24, डाउन की स्पीड कितनी है 18 + x। तो यहां पे क्या है ना, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप वो सैंपल पेपर सॉल्यूशन देख लेना, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि यहां पे देखो एक ही वेरिएबल है, समझ रहे हो, इसलिए कोर्स में है, इस टाइप का क्वेश्चन कोर्स में नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें कोई डाउट आ रहा है, सर थोड़ा इस चीज में हमें और क्लियरिफाई कर दीजिए,
या आपको कुछ भी ऐसा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। देखो ये सेशन ऐसा है कि नो डाउट काफ़ी चीज़ें क्लियर ऑलरेडी हो चुकी हैं कि क्या कोर्स में क्या नहीं है। एक दो चीज़ें ही हैं मैथ्स में मैं बात करूँ जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन, तो अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसी कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। जैसे एक पॉलिनोमियल में भी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दे रखा है, एक्सरसाइज नहीं है, तो वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है, पॉलिनोमियल का। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको पूछना है तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, से तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा या आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये एक बात होगी। अच्छा, अब आपके लिए एक चीज है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, अगर आप चाहते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दमदार क्वेश्चन करना, ठीक है, अगर आपको लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने एनसीईआरटी से कर लिया है या कोई रेफरेंस बुक सॉल्व कर ली है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार आज हमें देखते हैं कि हमारी पोजीशन कितनी आती है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आता है, तो आज आप सेशन ज्वाइन कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। स्पेशल क्लास है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको ज्वाइन करके क्लास सेशन को देखिए और वहां पे देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस, किस लेवल तक के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। एक बार आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, मतलब एक प्रकार से सोचा जाए तो आपका टेस्ट हो जाएगा भाई तुम्हें कितने लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, तो क्लास में अपना टेस्टिंग कर लेना भाई तुम्हारी क्या पोजीशन आ रही, क्या तुम उस लेवल पे अभी क्वेश्चन कर पा रहे हो। अगर तुमने कर लिया है चैप्टर, ठीक है, तो इस सेशन को ज्वाइन करना और वहां पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन में काफी कुछ क्लियरिटी आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहेंगे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।